सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, पर उन्हें छुट्टियां नहीं कह सकते क्योंकि हमारे दिवाली के अगले दिन ही एग्ज़ाम्स हैं। सो वी हैव 3 डेज़ हॉलीडेज़, जिसमें हमें दिवाली भी मनानी है, मस्ती भी करनी है, घर भी जाना है, खाना भी है और ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है। दिवाली वाले दिन तक भी दिवाली की सफाई हो रही है। हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन के लिए आरओबी टोटी साफ करते हैं। इतना साफ कर लीजिए, ये तो अंदर से आ ही रहा है, साफ आ रहा है। ये बाहर जो है सारी गंदगी तो इसी पे है। सुनीता जैसे लोग इसी में चलते हैं, अपनी उंगली बाप रे नाक में डालते हैं। तो हम अपनी राह पकड़ के चल चुके हैं बनारस की ओर। इस बार हमारा मन है कि हमारी दिवाली जो हो काशी वाली हो और हम काशी विश्वनाथ के दर्शन करें दिवाली के दिन। तो देखते हैं कितना हम उसको एग्जीक्यूट कर पा रहे। हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। खैर ट्रैफिक तो हमें मिला, पर जय भोलेनाथ। तो इट्स फाइनली डेस्टिनेशन टाइम। हम अपने जो हमने होटल बुक किया था उसमें हम पहुंच गए हैं, स्टे बनारस। एंड आई लिटरली लव द एम्बियंस, आई लिटरली लव द फूड, द हॉस्पिटैलिटी। हर चीज़ इतनी सुंदर है और अंदर जो रूम्स हैं, जो होटल रूम्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। सो लेट मी शो यू कि हम कहाँ रह रहे थे और हमारा रूम कैसा था। तो स्ट्रगल करते हुए कार्ड से कि गेट कैसे खुलता है, वी कुड सी आवर रूम and we could enter into it and here is how it looked like। बहुत अच्छा था, काफ़ी माइन्यूट डिटेलिंग्स की गई हैं, चाहे वो पर्दे हों, चाहे वो काउच हो, चाहे वो वॉल्स हों, बहुत सुंदर सजाया गया है। 6 घंटे की ट्रिप थी तो बट ऑब्वियस था हम एग्जॉस्ट हो गए थे। मतलब हम तो क्या ही, पापा ज़्यादा जिन्होंने ड्राइव किया था वो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमने थोड़ा बहुत रेस्ट किया। एंड दिस कॉन्सर्ट जो कि हमारे प्रेमिसेस के अंदर हो रहा था, इट वाज वेरी नर्व कामिंग एंड वी रियली एन्जॉयड इट थरोली। अब एक्चुअली आगे का प्लान क्या था हमें खुद भी नहीं पता था, पर ये था कि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने थे काशी विश्वनाथ के, तो हमें काल भैरव आज ही ख़त्म करना था। तो हमने सोचा हाँ आज हम काल भैरव चलते हैं। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से वापस लौटते हुए रिक्शा किया है हम लोगों ने और जा रहे हैं वहाँ पर। काफ़ी समय बाद उस रिक्शे के दर्शन हुए। हाँ, आज याद आ रही है जागरण भैया जी, सभी लोग जागरण भैया जी को याद कर रहे हैं। इसी प्रकार से अमित, गप्पू, मिताली और अंकिता रिक्शे में बैठ के जाया करते थे, जिसमें अमित अपनी पैंट फाड़ लिया करते थे, ऐसा बताया और धक्का लगाते थे ज़बरदस्ती। Exactly. My favorite part about family trips is actually old time memories। मतलब बैठे बैठे बातों बातों में कितनी पुरानी यादें ताज़ा होती है, कितने मोमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली सबकॉन्शियसली हैं, जो लोग हमारे साथ सबकॉन्शियसली हैं, पर हम डेली बेसिस पे याद नहीं कर पाते। जब हम रिलैक्स होते हैं, वी आर एट अ पॉइंट कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आज लाइफ में, आज खुल के जीना है, तो वो चीज़ें भी मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में सामने आती हैं कि कौन से लोग थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी, कितने लोगों को हम प्यार करते हैं, कितने लोग हमको प्यार करते हैं। सो एट दैट मोमेंट दीज फैमिली ट्रिप्स एक्चुअली आर अ वे ऑफ resurfacing those memories and I really enjoy about that। So we actually had our दर्शंस at काल भैरव और वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ हमें थैंकफुली नहीं मिली। में आपका स्वागत है। कमेंट्री इस समय हम लोग आ गए हैं वाराणसी के गजौलिया मार्केट में। यहाँ बहुत चौल चौल है, बहुत दुकानें सजी हुई हैं पूरे जोश के साथ। दिवाली मना रहे हैं, दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली शुभ हो आप सभी। तो इसी तरीके से हमारे पहले दिन के समाचार समाप्त होते हैं।
हमारी होटल रूम की छत से आपको सुप्रभात। हम लोग सब टाइमली तैयार हो गए थे और हमारी सवारी अब चल दी है काशी विश्वनाथ के दर्शन की ओर। लंच एक अच्छा लेना। हेलो गाइस, शुभ दीपावली। रिक्शे की सवारी का आनंद उठाते हुए हम लोग सब और क्या करेंगे, अब हम जा रहे हैं अपने काशी विश्वनाथ धाम, काशी मंदिर के दर्शन करने के लिए। पापा कमेंट्री पीछे से वॉइस ओवर। अब हम लोग काशी विश्वनाथ में बाबा भोले के दर्शन करने के गलियों में आ गए हैं और बहुत जल्दी हम लोग बाबा भोले के दर्शन करेंगे। इन बनारस की संकरी गलियों में घूमते घूमते हम शायद काशी विश्वनाथ को पा ही लेंगे। हमारे तो वैसे वृंदावन में भी काफ़ी कुछ गलियां हैं, तो हमारे लिए ये गलियां बहुत नई नहीं है ना। वृंदावन में भी तो काफ़ी ऐसी गलियां हैं। बाकी बिहारी जाइए, राधा रमन जाइए, सेम ही गलियां रहते हैं। बिल्कुल उसी की याद आती है। बिल्कुल वही याद है। समय में भीड़ भाड़ नहीं है, अच्छी तरीके से दर्शन होने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं वही बाबा काशीनाथ नंदी बाबा। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और सजगता की लोगों के अंदर ज़रूरत है, थोड़ी और साफ सफाई हम आसपास रखें। यही हमारा अब गंतव्य मंतव्य होना चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी होता है ना। कितनी दूर दूर से लोग आते हैं देखने। हमारी छवि खराब होती है, तो इस बार हम लोग विशेष ध्यान रखें कि अपना वाराणसी साफ रखें, स्वच्छ रखें, व्यवस्थाओं को बनाए रखें, ताकि किसी भी बाहर से आने वाले को दर्शनों में परेशानी ना हो। हर हर महादेव। बड़े ही सुगम दर्शन हमें काशी विश्वनाथ की करने को मिले। हमें जितना डर लग रहा था कि भीड़ भाड़ ना हो, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बहुत आराम से हमने दर्शन कर लिए। तो अपने दर्शनों के बाद हम थोड़ा रेस्ट करने वापस घर चले गए थे और शाम को हम बाहर निकले। काशी की ये बात है कि हर ज़िंदगी, हर राह एक चौराहे से गुज़रती है, और ये भी बात है कि वो हर राह एक ही कदमों में जाती है काशी विश्वनाथ के। तो हमें शाम की, दिवाली की शाम की गंगा आरती देखने को मिली बहुत नज़दीक से। यह हमारा सौभाग्य रहा और इतना सुकून उसने हमें दिया, जस्ट अनस्पीकेबल आई से। मंगलाकलाकदम मंजरी रसकलाह माधुरी विजिंगणाम गोपदम कंतकम पुरंतकम अवंतकम जटाकटाह संभ्रमभ्रमण्यलिं परिझरि विलोल वीचिवल्लरि विराजमान मुखरि दत्त आवति किशोर चंद्रशेखरि प्रतीक्षितं मम। नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्ति गंध संतति नमोतमान मानसी आकाक्ष धोरणी विरुद्ध दुर्धरापदे चेति गम्भरे मधु विनोदमे वस्तुने जटाभुजंग पिंडलस्तुरत्फणम् शिव शंकर शीश जटा पे गहा। मुझे आज इम्पॉसिबल लग रहा था कुछ भी करना, देखो प्रभु की इच्छा। आई गई धरनी तल पे, आई गई धरनी तल पे।
सफ़र ख़त्म होने की ओर है। ये बहुत सुंदर मंदिर है दुर्गा कुंड के पास, इसका नाम है मणि मंदिर। तो ये हमारे रास्ते में पड़ रहा था, तो हमने इसमें भी अपना माथा टिकाना ज़रूरी समझा। नंदी बाबा की जय करते हुए हम अंदर मंदिर में गए और इतना सुंदर मंदिर है। आप लोग भी देखिए, हम लोग तो दंग रह ही गए, आप लोग भी दंग रह जाएंगे देख के। तो जैसे ही मंदिर में घुसते हैं एक अलग ही स्पिरिचुअल वाइब हमें आती है। यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग माना जाता है, कहते हैं कि 108 शिवलिंग हैं यहाँ पे। तो सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हैं और दिवाली का माहौल था ना, तो ये मंदिर तो और ज़्यादा ही सुंदर लगा था। हमसे गलती हो गई एक्चुअली, हम दुर्गा कुंड हम एक दिन पहले गए थे, हमें पता ही नहीं था कि मणि मंदिर उसी के पास है। तो अगर हम शाम को देखते ना तो इस मंदिर की रौनक ही अलग होती। खैर, जो छूटा सो छूटा, उसका क्या गम करना। खैर, तो हमारे यहाँ पे शिवलिंग देखते देखते, एक तो विशालकाय शिवलिंग है वो एंट्री पे ही है, बाकी ये जो छोटे से शिवलिंग हैं ये बहुत सारे 108 शिवलिंग हैं यहाँ पे। तो बहुत सुंदर लगता है मंदिर में। एक तो सजावट इतनी सुंदर हुई है, अशोक के पत्तों से, गेंदों के फूलों से पूरा जो मंदिर था वही महक रहा था। ऐसा नहीं कह सकते कि आप कोई नॉर्मल स्मेल थी, बहुत एकदम फ्रेग्रेंस रिफ़्रेशिंग स्मेल थी। और हमें बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया इन दर्शन को पाके। अब यहाँ पे जो ये सफ़ेद वाले शिवलिंग जो क्रिस्टल जिन्हें बोलते हैं, वहाँ भी ये वाले भी शिवलिंग हैं और ये भी देखने में बहुत सुंदर थे सच में। तो पूरा मंदिर ही ऐसा लग रहा था एक आर्ट का मास्टरपीस है। हम लोग को हर जगह देवी देवता, हर जगह शिवलिंग के दर्शन। मेरी माताश्री और पापा को तो बहुत ही आनंद आया क्योंकि मेरी माताश्री शिव भक्त हैं, तो उनको बहुत सुंदर लगता है ऐसी जगहों पे जाना। हम सभी को बहुत आनंद आता है खैर ऐसी जगहों पे जाना, पर इतनी साफ़ सफाई, इतनी शांति और इतनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट यहाँ पे इन जगहों पे आके मिलती है। गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी यहाँ पे थी, तो वो भी बहुत सुंदर था कि इतनी माइन्यूट डिटेल्स जिस मंदिर में होती है ना, वो मुझे वैसे भी एक अलग ही फ़ील देता है। तो पूरे मंदिर की अलग ही वाइब थी एंड आई रियली लव द एम्बियंस, आई रियली लव्ड। हर दीवार पे श्लोक लिखे हैं, शिव पुराणों से उतरते हुए जो श्लोक हैं वो दीवारों पे लिखे हुए थे और बहुत सुंदर था। सीलिंग तो बहुत ही सुंदर थी, मतलब हे भगवान, झूमर और सीलिंग पे भी ओम बना है, शिवलिंग बने हैं, सितारे बने हैं, जस्ट वाओ। ये वो विशालकाय शिवलिंग है, महाशिवलिंग, जो एंट्री पे ही है। और त्रिशूल देखिए आप, बस त्रिशूल मात्र को देख लीजिए, आपका दिल यूं ही खुश हो जाएगा। बनारस के चौराहों पर ज़िंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से भी खुलता नहीं है। बात थोड़ी गहरी है, समझ आता है तो ठीक, वरना जय भोलेनाथ।